हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज अपना बायोलॉजी के अंदर चला हुआ था सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीव के अंदर मैंने विषाणु जीवाणु दोनों को पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कवक। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कवक। ठीक है। कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ और माइक्रोप्लाज्मा ये बच गए हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है कवक। क्लियर? तो चलिए करते हैं स्टार्ट कवक के बारे में। क्लियर? आप ऊपर हेडिंग लिख लो कवक। ठीक है। कवक का दूसरा नाम होता है इसके अंदर फंगी। क्या नाम होता है बेटा जी? फंगी। ओके। कवक बोल दो, फंगी बोल दो, या फफूंद। फफूंद, फफूंद भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं मशरूम। क्या बोल सकते हैं? मशरूम के नाम से भी इसको जाना जाता है। मशरूम। कवक बोल दो, फंगी बोल दो, फफूंद बोल दो, या मशरूम बोल दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज ये ऊपर हेडिंग लिख लीजिए, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे बेटा जी। क्लियर? ओके, लिखो बेटा जी, करो स्टार्ट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं स्टार्ट। बात को समझना। कवक, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि कवक को सबसे पहले किसने देखा था, कवक को सबसे पहले किसने देखा था, यानी कवक को सबसे पहले देखा किसने था, तो याद रखना बेटा जी, नाम याद रखना, बीगर, याद रखना, राय मुसेन, याद रखना, बिगर राय मुसेन ने देखा था सबसे पहले। किसने देखा था? बिगर राय मुसेन ने। क्लियर? कवक को सबसे पहले देखने वाला व्यक्ति कौन था? बिगर राय मुसेन। क्लियर? अब सुनो, अगर तुम्हें कह दे कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, कवक विज्ञान का जनक, तो याद रखना माइकेली। माइकेली को कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर तुम्हें कह दे कि आधुनिक कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक कवक विज्ञान का जनक, नहीं आधुनिक जनक किसको कहा जाता है, तो याद रखना इसका नाम होगा हेनरी, पूरा नाम अच्छी तरह से याद रखना बेटा जी, हेनरी एटोन। ठीक है ना? हेनरी एटोन डी बेरी, याद रखना, हेनरी एटोन डी बेरी, याद रखना। आधुनिक कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी एटोन डी बेरी को। डायरेक्ट एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना माइकेली को। आधुनिक कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी एटोन डी बेरी को। भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय कवक विज्ञान, भारत में जो कवक विज्ञान है उसका जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना ई जे बटलर, ई जे बटलर को। ई जे बटलर को भारतीय कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक कवक विज्ञान का जनक हेनरी एटोन डी बेरी को कहा जाता है। अगर डायरेक्ट पूछे कि कवक विज्ञान का जनक कौन है, तो माइकेली को कहा जाता है। कवक को सबसे पहले किसने देखा? तो बिगर राय मुसेन ने देखा था। इसीलिए अगर कवक विज्ञान का जनक पूछे तो माइकेली, और माइकेली से ही अगर तुम्हें कोई पूछ ले कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो रखना माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, याद रखना माइकोलॉजी, ध्यान में रखना बेटा जी अच्छी तरह। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कवक का अध्ययन किस में किया जाता है? माइकोलॉजी में। कई बार ये प्रश्न रीजनिंग में भी पूछा जाता है, कई बार ये प्रश्न साइंस की किताबों में पूछा है, तो विशेष करके ध्यान में रखना है, ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में आ चुका है। ओके,
तो अगर तुम्हें पूछे कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, क्योंकि माइक केली ने अपने नाम से ही रखा था माइकोलॉजी। क्लियर? ओके, नोट करो पहले इसको, फटाफट कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसकी 3 मुख्य बातें सुनो बेटा जी ध्यान से। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका जो मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक है ना? ध्यान से सुनना। नंबर 1, कवक में हरित लवक, हरित लवक जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं होते हैं। एक तो ये बात अच्छी तरह से रखना, कवक में कभी भी हरित लवक या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है कि कवक में भोजन, कवक में जो भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक के अंदर जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है या रहता है, ठीक है ना? कवक में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, इसे लिख देते पहले, पाया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। 2 बात। तीसरी बात और याद रखना, ठीक है ना? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये बात ध्यान रखना। क्या बताया मैंने? कवक की कोशिका, कवक की कोशिका, कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन, काइटिन की बनी होती है। याद रखना बेटा जी, क्लियर? ध्यान से रखना, कवक में हरित लवक या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है या नहीं होता है। कवक में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की जो कोशिका होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो काइटिन की बनी होती है। ये तीनों में से लगभग 1% काफी बार पूछते हैं। क्लियर? नोट कीजिए इसको फटाफट बेटा जी, कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कवक के प्रकार। देखिए, कवक ना 3 प्रकार का होता है। कवक कितने प्रकार का होता है बेटा? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर? अब देखो भाई, सबसे पहला कवक नंबर 1, पहला है मृतपोषी जीवी। पहला तो ये होता है, ठीक है ना, मृतपोषी जीवी। दूसरा जो होता है, ठीक है ना, पहला होता है मृतपोषी, दूसरा होता है परजीवी। परजीवी, ठीक है ना, मृतपोषी जीवी, परजीवी, और तीसरा जो होता है वो यहां पर लिख देता हूं मैं, सहजीवी। लीजिए बेटा, 3 प्रकार के कवक पाए जाते हैं, मृतपोषी, परपोषी और सहजीवी। क्लियर? अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, मृतपोषी के अंदर आपसे 2 सवाल पूछ सकता है। कैसे? लाल या गुलाबी कलर के कवक को किस नाम से जाना जाता है? या आपको कवक का नाम पूछ लिया जाएगा, जैसे राइजोपस नामक कवक किस रंग का पाया जाता है? तो इनके 3 कवक सबसे इंपॉर्टेंट है। मृतपोषी जीवी जो है उसमें 3 प्रकार के कवक सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 राइजोपस, नाम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा
सीलियम, पेनिसिलियम, ये मृतपोषी कवक है, याद रखिएगा भाई, ठीक है ना। और तीसरा सर इंपॉर्टेंट, न्यूरोस्पोरा, ठीक है ना, न्यूरोस्पोरा। कुल मिला के 3 प्रकार के कवक है। पहला कवक राइजोपस, दूसरा कवक पेनिसिलियम, तीसरा न्यूरोस्पोरा। क्लियर? 3 प्रकार के कवक इंपॉर्टेंट है। इसमें जो राइजोपस कवक जो है, राइजोपस है, वो बेटा जी होता है काला रंग का। कौन से रंग का होता है? काला रंग का पाया जाता है, ध्यान में रखना। और पेनिसिलियम जो होता है वो एक तो पाया जाता नीला रंग का और एक पाया जाता हरा रंग। नीले और हरे रंग में ये पेनिसिलियम पाया जाता है। न्यूरोस्पोरा ये पाया जाता लाल या गुलाबी, लाल या गुलाबी रंग का पाया जाता है। बेस इसमें 3 इंपॉर्टेंट है बेटा जी। पर्सन याद कर लेना, एग्जाम की तैयारी ऐसी करो कि चाहे कहीं से भी सवाल पूछे हम पीछे नहीं हटेंगे। क्लियर? कवक 3 प्रकार के होते हैं, मृतपोषी, परपोषी, सहपोषी। मृतपोषी 3 प्रकार के कवक होते हैं, राइजोपस, पेनिसिलियम और न्यूरोस्पोरा। राइजोपस काला कलर का होता है, पेनिसिलियम नीला और हरा रंग का होता है और न्यूरोस्पोरा लाल और गुलाबी रंग का होता है। क्लियर? हाँ सर क्लियर। आ जाओ। परजीवी, परजीवी में डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि कवक का नाम दे देगा और कहेगा कि ये किस प्रकार का कवक है, या आपको ये कह देगा निम्न में से कौन सा परजीवी कवक है। तो इसमें 2 नाम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक पाकिसेनिया, पाकिस्निया, ठीक है ना, पाकिस्तान नहीं मत कर देना, पाकिस्निया, ठीक है ना। कौन सा है? पाकिस्निया। और दूसरा जो है वो है आस्टी, नाम बड़े उटपटांग इसके, आस्टिलोगो। कौन सा बेटा जी? आस्टिलोगो, ये अपना दूसरा है। तो 2 गए ना, इसमें सिर्फ ये 2 याद रखना, पाकिस्निया और आस्टिलोगो, ये दोनों के दोनों परजीवी कवक कहलाते हैं। आ जाओ भाई यहां पर। सहजीवी, अब देखो मेरी बात सुनो, सहजीवी कवक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बनता है लाइकेन। क्या होता है बेटा जी? लाइकेन। सहजीवी कवक कौन सा है? लाइकेन। और ये किससे बनता है? तो याद रखना, शैवाल तथा कवक से मिलकर बनता है। ये याद रखना बेटा जी। अगर एग्जाम में पूछ ले कि शैवाल तथा कवक से मिलकर बनने वाले कवक का नाम क्या है, लाइकेन, लाइकेन किस प्रकार का है, तो याद रखना सहजीवी कवक है, ठीक है ना। सहजीवी कवक एक लाइकेन है, लाइकेन वो शैवाल तथा कवक से मिलकर बनता है, ठीक है ना। एक सुनो, एक लाइकेन है जिसका नाम है, याद रखना, एक लाइकेन है जिसका नाम है, क्या नाम है? कंट्रो। ध्यान में रखना, दोबारा लिख देता हूं, कंट्रो कोल्स, कंट्रोकोल्स, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है। कंट्रोकोल्स नाम का लाइकेन नामक का कवक, कंट्रोकोल्स पेड़ की छाल पर लगने वाला कवक है। याद रखना, पेड़ की छाल पर, पेड़ की छाल पर लगने वाला कवक, लगने वाला कवक कौन सा है? तो रखना, कंट्रोकोल्स लाइकेन नामक का कवक है। ओके, यानी लाइकेन जाति का है जिसका नाम है कंट्रोकोल्स,
और ये क्या करता है, पेड़ की छाल पर लगने वाले, पेड़ देखना, आप पेड़ पौधे देखना, उनकी छाल पर व्हाइट व्हाइट लगे रहते हैं, ठीक है ना, तो वो लाइकेन होते हैं जो शैवाल और कवक दोनों से मिलकर बनते हैं। क्लियर? दोबारा बता देता हूं, कवक 3 प्रकार के होते हैं, मृतपोषी, परपोषी, सहपोषी, सहजीवी, ठीक है ना, परजीवी और सहजीवी। मृतपोषी जीवी जो होते हैं वो 3 होते हैं, एक होता है राइजोपस, पेनिसिलियम और न्यूरोस्पोरा। राइजोपस काला कलर का होता है, पेनिसिलियम नीला और हरा रंग का होता है, और न्यूरोस्पोरा जो होता है वो लाल वो गुलाबी कलर का होता है। क्लियर? इसी प्रकार परजीवी, परजीवी 2 नाम में रखना, पाकिस्निया और एक है ऑस्ट्रोलोजो। ओके बेटा जी, आस्ट्रीलोगो, आस्ट्रीलोगो। क्लियर? सहजीवी एक लाइकेन होता है, लाइकेन जो होता है वो शैवाल तथा कवक दोनों से मिलकर बनता है। एक बहुत फेमस लाइकेन है जिसका नाम है कंट्रोकोल्स, और कंट्रोकोल्स जो होता है वो पेड़ की छाल पर लगने वाला कवक कहलाता है। क्लियर? नोट करो फटाफट इसको बेटा जी, कीजिए बेटा नोट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 नाम और याद कीजिएगा। खाने योग्य कवक कौन कौन से हैं? जिन कवक को हम खाते हैं वो कवक के नाम क्या हैं? गोबर में उगने वाला कवक, गोबर में जो उगते हैं कवक उसका क्या नाम है? नाखून में देखो, आप ये जो नाखून देखोगे तो इधर देखो व्हाइट व्हाइट दिखेगा आपको, जैसे ये नाखून है ना, तो इसके साइड साइड में व्हाइट व्हाइट सा जो कयो के दिखता है, तो नाखून में उगने वाला कवक कौन सा है? क्लियर? 3 चीजें। सबसे पहले खाने योग्य कवक कौन सा है, तो याद रखना मशरूम या कुकुरमुत्ता। यानी कि खाने योग्य 2 होते हैं, एक का नाम है मशरूम, क्या नाम है? मशरूम, जिसको बोला जाता है कुकुरमुत्ता। ए लीजिए बेटा जी पहला। दूसरा एगेरिकस, क्या नाम है? एगेरिकस। याद रखना 2 खाने योग्य कवक कहलाते हैं, एगेरिकस और मशरूम। क्लियर? गोबर में उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? कोप्रोफिल्स। क्या कहा जाता है? कोप्रोफिल्स। याद रखना कोप्रोफिल्स, ठीक है ना, कोप्रोफिल्स। यानी कई की किताबों में कोप्रोफिलस भी दे रखा भाई, कोप्रोफिलस, ये लो बेटा जी कोप्रोफिलस। क्लियर? याद रखना गोबर में उगने वाले कवक का क्या नाम है? कोप्रोफिलस। इसी प्रकार अगर आपको ये कहते हैं कि नाखून में उगने वाले, इस नाखून में उगने वाले कवक का क्या नाम है, तो याद रखना कीरेटिनो। याद रखना क्या है? केरिटिनो फिलस। क्लियर? याद रखिएगा नाम बेटा जी तीनों के तीनों। खाने योग्य केवल 2 ही है, मशरूम या कुकुरमुत्ता, दूसरा एगेरिकस। गोबर में उगने वाले बोलते हैं कोप्रोफिलस, और नाखून में उगने वाले को बोलते हैं केरेटिनोफिलस। क्लियर? पहले इन तीनों को नाम नोट कीजिए और आगे बताते हैं बेटा, कीजिए नोट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखो, कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? देखो बेटा जी, कवक से होने वाले रोग मुख्य रूप से दाद, खाज, खुजली। एक तो ये ना, एक आता है दाद, खाज, खुजली, मिटा ले, और एक वो आगे पता नहीं क्या आता है। चलिए देखिए, एक तो था दाद, एक होती खाज, एक होता खुजली, ठीक है ना, दाद, खाज, खुजली। क्लियर? दूसरा इसका इंपॉर्टेंट है, कभी आपने सुना हो एथलीट फुट, या जिसको हम बोलते हैं हाथी पांव। किसमें होता है? सॉरी, कौन सा होता है? हाथी पांव, एथलीट फुट या हाथी पांव रोग। एक इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर दमा। दमा, दमा जानते हो ना, दमा। एक होता है गंजापन, गंजापन। और एक बात और याद रखना,
जो गंजापन होता है ना, गंजापन जो बाल उड़ जाते हैं, गंजापन किस कवक के कारण होता है, उसका कवक का नाम बताइए। ये प्रश्न एग्जाम में आया था। गंजापन किस कवक के द्वारा होता है, तो याद रखना टीनिया कैपिटस के, टीनिया के, याद रखना ये नाम याद रखना, टीनिया कैपिटस नामक कवक द्वारा, कवक द्वारा, यानी कि कवक से होने वाला रोग है गंजापन, लेकिन किस कवक की वजह से, तब याद रखना टीनिया कैपिटस। क्या रखना, टीनिया कैपिटस, ध्यान में नाम रखिएगा बेटा, ठीक है ना। ये कवक से होने वाले मुख्य रोग हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा लास्ट बात और बच गई, और उसी के साथ आपका कवक का चैप्टर खत्म। वो लास्ट बात में लिखा हूं, पहले इसको नोट कर लो फटाफट बेटा जी, कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 क्वेश्चन लास्ट बच गए हैं, इनको देख लीजिए आराम से, और उसी के साथ अपने कवक का चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा जी, ठीक है ना। LDS-25 किससे बनाया जाता है, यानी कि ये नहीं, ये किससे बनाया जाता है। तो पहली बात तो ये बता दूं, LDS-25 है क्या चीज। जानवरों में एक त्वचा रोग होता है जिसको लंपी रोग कहा जाता है, उसको ठीक करने के लिए दवाई बनाई जाती है, ठीक है ना। ये दवाई किसके द्वारा बनाया जाता है, यानी किससे बनाई जाती है, तो याद रखना कवक, LDS, ठीक है ना। LDS-25 किसके द्वारा बनता है, तो आप लिखोगे कवक के द्वारा। मेरी बात समझो ना। LSD बेटा, LDS नहीं, LSD, ठीक है ना। LSD-25 किससे बनाया जाता है, तो याद रखना LSD है वो कवक से बनाया जाता है। पहली बात तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कवक से प्राप्त प्रथम एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कौन सा है, जो कवक से प्राप्त किया जाता था। कवक से प्राप्त प्रथम एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक का नाम क्या है, तो याद रखना पेनिसिलिन। क्या रखना, पेनिसिलिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी। कौन सा है, पेनिसिलिन, याद रखना पेनिसिलिन। इसकी खोज किसने की थी, तो याद रखना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने खोज की थी इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। समझ में आई बात। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। कवक से प्राप्त प्रथम एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कौन सा है, तो याद रखना पेनिसिलिन, और इसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्लियर। इसी के साथ आपका कवक का चैप्टर क्लियर हो गया, ठीक है ना। इसके बाद मेरा जो अगला चैप्टर आने वाला है उसका नाम है शैवाल। क्या नाम है, शैवाल। देखना मत भूलिएगा, ओके। इसके जितने भी नोट्स मैंने बनवाए हैं सब अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा बेटा। डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू।